सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। फिर से एक बार एसएम पॉइंट में आपका स्वागत है। वापस हम एक नए क्वेश्चन के साथ आए हैं हमारे ब्रह्मास्त्र सीरीज में, जो कि क्वेश्चन है जेई एडवांस 2019 का क्वेश्चन है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन पे आया था और ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। तो ये आपको करना वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडवांस के क्वेश्चन में ऐसे टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं जिसमें क्या हो रहा है, इन्फानाइट जीपी या कुछ सीरीज का फॉर्म बन रहा है। ऐसे क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऐसा है कि पहले यू नॉट वेलोसिटी से फेंका, पहली प्रोजेक्टाइल हो गई, फिर उसकी वेलोसिटी हो गई म्यू नॉट बाय अल्फा, वापस हो गई म्यू नॉट बाय अल्फा स्क्वायर, ऐसे वो चलता जाएगा। वो पैटर्न फॉलो करना है। अब उन्होंने बोला है कि ये जो पहली प्रोजेक्टाइल मोशन है यहां से यहां तक, इसका जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितना दिया है उन्होंने, v1, यहां से यहां तक का। और बोला है कि यहां से टोटल फिर जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितना है, 0.8 v1। तो आपको अल्फा निकालना है। ठीक है, तो ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन हो गया। अब देखो, जो जो गिवन दिया है वहां से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला v1 है अपना। अब पहला v1 क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी आपको सबको पता है क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, बराबर। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी कितना है फर्स्ट के लिए v1, इतने पार्ट के लिए। अब मुझे बताओ, यहां से यहां जा रहा है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, y में तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई, तो x में डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, ये रेंज, ये रेंज। तो मैं क्या बोलूंगा, डायरेक्ट रेंज। और टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ रहे हो। तो ये अपना टोटल रेंज अपॉन टाइम हो गया। इसको ऐसे ही छोड़ते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमें निकालना है टोटल एवरेज वेलोसिटी। तो आप बोलोगे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल रेंज अपॉन टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब जो टोटल रेंज होगी यहां से इंफिनिटी तक और जो टाइम लगेगा। तो कैसे किया जाए, तो एक एक चीज निकालते थे, यहां करते हैं। अब मान लो मुझे टोटल रेंज निकालनी है, तो रेंज का फॉर्मूला लिखते हैं। फर्स्ट प्रोजेक्टाइल कितना लिखोगे, म्यू नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। फिर सेकंड के लिए क्या लिखोगे, म्यू नॉट स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। फिर उसके लिए बाद में क्या लिखोगे, स्क्वायर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा म्यू नॉट स्क्वायर अल्फा 4 साइन 2 थीटा बाय जी। ऐसे करते करते हम इंफिनिटी तक जा रहे हैं। ओके। अब देखो यहां से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो टोटल रेंज यू नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी कॉमन आ रहा है। जैसे ही कॉमन आएगा तो इधर से 1, इधर से 1 बाय अल्फा स्क्वायर, इधर से 1 बाय अल्फा 4, ऐसे करते जाओ कहां तक, इंफिनिटी तक। ठीक है। अब पता है आपको इन्फिनिट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है। अब इसको तो मैं क्या बोल देता हूँ, रेंज। ये तो रेंज ही हुई ना अपनी, इसको रेंज बोल दो। और इसको लिखो क्या, a अपॉन 1 माइनस आर। तो a कितना है आपका 1, और 1 माइनस आर, आर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर। ठीक है। अब देखो तो कितनी रेंज आ गई टोटल, यहाँ से टोटल रेंज आ गई अपनी आर अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 1। ये टोटल रेंज आ गई, बोलो क्लियर है। उसी तरह अभी टोटल टाइम का निकालने का ट्राई करते हैं। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, पहले का आएगा 2 यू नॉट साइन थीटा बाई जी, नेक्स्ट का आएगा 2 यू नॉट अल्फा साइन थीटा बाई जी, फिर ये आएगा 2 यू नॉट अल्फा स्क्वायर साइन थीटा बाई जी। ऐसे करते हुए जाएगा इंफिनिटी तक। क्लियर। अब देखो यहां से भी कॉमन आ रहा है, 2 यू साइन थीटा बाई जी कॉमन आ रहा है, तो टोटल टाइम में से हमने कॉमन ले लिया 2 यू नॉट साइन थीटा बाई जी। तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा स्क्वायर, ये जाएगा इंफिनिटी तक। ठीक है। अब वापस इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये जो टोटल टाइम आपका बन के आएगा वो कितना आ जाएगा, टोटल टाइम इंटू ए अपॉन 1 माइनस अल्फा, 1 बाय अल्फा हो जाएगा तो ऊपर अल्फा जाएगा और ये अल्फा माइनस 1 हो जाएगा, तो ये अपना टाइम आ जाएगा। ठीक है भाई, ये थोड़े से डेंजर क्वेश्चन होते हैं, सबकी बस की बात नहीं है। तो सुकून से अगर शांति से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो ये टोटल टाइम आया, टोटल रेंज आ गई। अब लिखते हैं एवरेज वेलोसिटी। कैसे करेंगे एवरेज वेलोसिटी, अभी बताओ। अब देखो यहाँ ये देखो टोटल एवरेज वेलोसिटी क्या है, टोटल रेंज अपॉन टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टोटल रेंज कितनी अपनी यहाँ पे, देखो यहाँ से डालो तो वो आ जाएगा आर अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाय टोटल रेंज कितनी है, टी इंटू अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1। ठीक है, ये अल्फा स्क्वायर है। ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी जगह चाहिए होगी, यहाँ पे हो जाएगा क्या, ठीक है चलो यहाँ पे हो जाएगा। देखो आर बाई टी, तो टोटल एवरेज कितना दिया है, टोटल 0.8 v1 दिया है,
ये आर बाई टी को क्या लिख सकते हैं हम, V1, बराबर। और फिर ये अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस वन को क्या लिख सकते हैं, अल्फा माइनस वन इंटू अल्फा प्लस वन। तो अल्फा माइनस वन कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सिंपली अल्फा अपॉन अल्फा प्लस वन। तो V1 खत्म। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.8 अल्फा प्लस 0.8 बराबर अल्फा। तो 0.8 इज इक्वल टू 0.2 अल्फा। तो अल्फा यहाँ से कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूं मैं, आंसर इसका 4 है क्या, इसका आंसर 4 है। ठीक है, तो आंसर इसका 4 आ गया। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, देखो वापस समझाता हूँ। उन्होंने क्या बोला है, पहले प्रोजेक्टाइल का एवरेज वेलोसिटी कितना था, v, एवरेज वेलोसिटी का अदर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो वो कितना होगा, रेंज अपॉन टाइम। अब पूछा है कि वो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालो, टोटल एवरेज वेलोसिटी निकालो। तो टोटल एवरेज वेलोसिटी निकालनी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, मतलब टोटल रेंज, और टोटल टाइम निकालना पड़ेगा हर किसी का, तो टोटल टाइम। टोटल रेंज के लिए क्या किया, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, तो ये जीपी बनी, तो ये आ गया। वैसे टाइम ऑफ फ्लाइट का ये टोटल टाइम आ गया। फिर ये उठा के यहां रख दिया, और ये यहां से यहां रख दिया। और ये जो आर बाई टी है, अब जगह कम थी इसलिए मैंने स्टेप मिस की है। अब देखो आर बाई टी क्या है आपका, V1 आ गया इधर, V1 टोटल एवरेज वेलोसिटी कितना है, 0.8 V1 आ गया इधर। और दोनों को डिवाइड किया, देखो एक अल्फा कट गया, एक अल्फा बचा। और अल्फा स्क्वायर माइनस वन को क्या लिख सकते हैं, अल्फा माइनस वन इंटू अल्फा प्लस वन। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो बोलेगा, और अल्फा माइनस वन कट, बचेगा अल्फा प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आंसर निकाला। ठीक है, तो लिख लेंगे क्या। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।